Good evening, students. Today we will discuss WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड बैंक, उसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है। 3-4 आपको ऑर्गेनाइजेशंस पेपर में पूछ ली जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है समटाइम्स। ये इसका जो एस्टैब्लिश है वो कब हुई? एस्टैब्लिश्ड 1995, जनवरी 1995, 1995 में एस्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुख्यालय कहाँ पे है? WTA का हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड जनेवा में है इसका। जनेवा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स का मेन पर्पस क्या रहता है? देखिए मेन पर्पस क्या रहता है? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ WTO? रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स। रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स यानी कि किसी दूसरे देश से जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उस पर टैरिफ लगता है, उसमें कमी करना, ठीक है, उनको कम करना, ठीक है। और जो बैरियर हैं ट्रेड में लगते हैं उन सबको कम करना। एंड अदर बैरियर ऑफ ट्रेड यानी कि रिडक्शन किसका करना? टैरिफ का भी, और बैरियर ऑफ अदर बैरियर ऑफ ट्रेड। मेन क्या रहता है? टैरिफ्स को कम करना, और जो बैरियर्स हैं ट्रेड के अंदर आते हैं उन बैरियर्स को कम करना। फंक्शंस, ठीक है, इसके फंक्शंस नोट कीजिए। सबसे पहले फंक्शन आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट। क्या करता है? ट्रेड एग्रीमेंट करता है WTO, ठीक है, उनको मैनेज करता है। एडमिनिस्ट्रिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट, ओके, ट्रेड से रिगार्डिंग एग्रीमेंट है उनको मैनेज करता है WTO स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए आप, ये क्या करता है? ट्रेड से रिगार्डिंग निकोटाइजेशन करता है अदर कंट्री के बीच में, एक स्टेज प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग फॉरम फॉर ट्रेड निकोटाइजेशन यानी कि ट्रेड के लिए जब कोई कंट्री के बीच में व्यापार करना हो तो विचार करने पड़ते हैं दूसरे देश से कि हम आपसे इतना बिजनेस करना चाहते हैं, इतने परसेंटेज का। तो ये जो WT है एक स्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, कंट्रीज़ को। नेक्स्ट देखिए, हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड से रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो तो उनको भी टैकल करता है। हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट होता है, ट्रेड से रिगार्डिंग डिस्प्यूट, उसको टैकल करता है। उसके बाद देखिए, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड से रिगार्डिंग जो पॉलिसी है उनको मॉनिटर करना, यानी कि उनको लुक आफ्टर करना कि वो ठीक है या नहीं है। मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज़। डिस्प्यूट ट्रेड से रिगार्डिंग, पॉलिसी ट्रेड से रिगार्डिंग, निकोटाइजेशन ट्रेड से रिगार्डिंग, एग्रीमेंट, ये वर्ड हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कॉपरेशन करता है विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर रहता है इन ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है जो कोऑपरेशन करता है। कौन? WTO, ओके। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब क्या है कि तकनीकी ज्ञान देना कंट्रीज़ को, एंड ट्रेनिंग, ताकि ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है, ताकि जो
गुड्स हैं, जो वस्तु हैं, उसके बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, या रॉ मटेरियल से लेकर वो फैक्ट्री तक जब सामान पहुंचता है एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार होके, तो ये सारी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना, उनको टेक्निकल गाइडलाइंस देना भी इसका काम है। टू डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, किन को ट्रेनिंग देता है, किसको देता है, डेवलपिंग कंट्री को और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक है, provide guidelines developing and least development country and least developed economies, यानी कि जो कम विकसित और विकासशील देश हैं उनको है जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। ठीक है, ये फंक्शंस रहते हैं WTO के। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2 मार्क्स में आ जाता है, उसको देखते हैं हम। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गैर सरकारी संस्था है। इट वर्क्स for the protection of human right. It work for the protection of human right. किसके लिए काम करता है, ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगर इतनी सी बात आपने ध्यान में रख दी तो इसके आप पॉइंट इजीली बना सकते हो। इट वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड में प्रोटेक्शन देखता है ह्यूमन राइट्स की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स के प्रति यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करती है, तो उसको भी है जो प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल द human right in the universal declaration of human right, declaration of human right। ठीक है, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो प्रोटेक्शन करता है ह्यूमन राइट्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रमोट्स भी करता है, रिस्पेक्ट प्रमोट करता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ध्यान रखनी है, ये किसके लिए काम करता है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम है कि प्रोटेक्शन करे और लोगों में इनके प्रति रिस्पेक्ट करें कि एक दूसरे के ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी है। आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।